तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और इस हफ्ते आपने कुछ सवाल मुझसे पूछे हैं, उनका मैं आपके लिए जवाब लाया हूं ताकि आपकी डेयरी फार्मिंग और भी अच्छी हो। पहला सवाल, बीमार जानवर का पता कैसे चलता है। दूसरा सवाल, जानवर में गिल्टी का इलाज कैसे करें। और तीसरा हमारा सवाल है, जानवर ईंट और पत्थर खाते हैं, क्या इलाज है। आप वैक्सीन इस्तेमाल क्यों नहीं करते और अपने जानवरों को बीमारी से महफूज किस तरह रखते हैं। कुछ सवाल हैं बीमारी के और इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं। पहले हम ज़रा देखते हैं सवालों को। तो इनमें सबसे पहला सवाल है कि अगर हमारा जानवर बीमार होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जानवर इस वक्त बीमार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें, जब भी आपका जानवर जुगाली छोड़ दे, जुगाली कहते हैं इस अमल को जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब जानवर अपनी खुराक को दोबारा से चबाता है और उससे दूध बनाता है, जुगाली नहीं करेगा तो इसकी पहली अलामत है कि इस वक्त आपके जानवर को कुछ तकलीफ़ है। अब इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़, जुगाली नहीं करेगा तो यकीनन वो दूध भी कम करेगा। 18 लीटर अगर दे रहा था तो अब वो 14 पे आ जाएगा। तो जुगाली और दूध के साथ पक्का अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त आपके जानवर को शिकायत है। अब ये शिकायत आपने तलाश करनी होगी कि पेट का मसला है, उसे कोई सोजिश हो चुकी है या कोई और तकलीफ़ है। और जब उसकी तकलीफ़ दूर करेंगे तो यकीनन वो दोबारा से जुगाली भी करेगा और आपको दूध भी देगा। यहाँ से अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जानवर में अगर गिल्टी हो उसका इलाज हम कैसे करें। गिल्टी कहते हैं जब आपके जानवर के जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर एक दाना सा बन जाता है या एक सोजिश सी बन जाती है तो इसे हम गिल्टी कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है जब आपके जानवर में विटामिन ए या नमक की कमी हो जाती है तो आपके जानवर में ये मसला बन जाएगा। वक्त पे इसका हल यही है कि आप इसे विटामिन ए दे दें और साथ में नमक दिया करें। जब इसकी कमी पूरी हो जाएगी तो वो जो गिल्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने साइज़ में छोटी हो जाएगी और उसका मसला वहीं पे रुक जाएगा और हल हो जाएगा। मान लेते हैं आप एक ऐसे डेयरी फार्मर है जो ज़रा सुस्त है। सुस्ती की हालत में क्या हो जाएगा कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगी, यानी गंद सा बन जाएगा। इसके लिए फिर आपने इलाकाई डॉक्टर को मंगवाना होगा। पहले वो उस ज़ख़म को फाड़ेगा, उससे सारा गंद निकालेगा और फिर ऐसी कोई एंटीबायोटिक या कोई ऐसी चीज़ लगाएगा कि वो ज़ख़म अंदर से सूख जाए। हमेशा इलाज पहले किया करें जब मसला बन जाए। देर करेंगे तो ख़र्चा ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा। यहाँ से अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इस सवाल में मेरी गाय ईंट और पत्थर खाती है तो हम इसका इलाज किस तरह से करेंगे। यहाँ पर ये जो सवाल है ये भी नमक के साथ जुड़ा हुआ है। जब आपके जानवर में नमकियात की कमी आती है या तो वो बेचारा दीवारों को चाटेगा और अगर उसके गले से रस्सा खुल जाए तो वो सीधा जाएगा और ईंट को खाएगा। पत्थर का मुझे पता नहीं लेकिन वो ईंट ज़रूर खाएगा। तो ऐसी हालत में आपने क्या करना है कि पिंक साल्ट लेना है। यही क्वेश्चन एक और भाई ने मुझसे पूछा है कि हम कौन सा साल्ट दें। तो हमेशा जो पिंक साल्ट है ये हमारा जो घरेलू नमक है इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आपने वही बड़े बड़े ब्लॉक मिलते हैं, किसी भी दुकान पे चले जाएं जो इस सामान को बेचती है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यही आराम से अपनी गाय के सामने रख दें और इस किस्म का जो मसला होगा आपका हल हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं एक और सवाल की तरफ और यहाँ पर मुझसे पूछा गया, आप वैक्सीन के ख़िलाफ़ हैं या नहीं देते। तो ऐसी हालत में आप अपने जानवरों को बीमारियों से किस तरह महफूज रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लें, एक बीमारी आती है बैक्टीरिया से और दूसरी बीमारी आती है वायरस से। बैक्टीरिया की जो भी बीमारी होगी उसका इलाज हमारे पास एंटीबायोटिक्स में मौजूद होता है। वायरस वाहिद चीज़ है जिसका जो इलाज है
اگر جانور تندرست ہے، صحت مند ہے، تو اس میں یہ خاصیت پہلے سے پائی جاتی ہے کہ وہ اس بیماری کو ختم کر دے۔ چیز کو سمجھ لیں، وہ اس بیماری کو ختم کر لے گا کیونکہ وہ طاقت میں ہے، اس کا معدہ اچھا ہے، وہ اس وائرس کو سنبھال لے گا۔ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، اور ویکسین وائرس کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ فرق آپ نوٹ کر لیں۔ ہم جو ویکسین دیتے ہیں، ویکسین کے اندر وائرس پہلے سے موجود ہوتا ہے اس بیماری کا۔ جس طرح لمپی سکن کے جو ویکسین لوگ بھاگ کر لگاتے تھے، وہ بیماری اس ویکسین میں موجود ہوتی ہے، اور ہم اپنے جانور کو لگا لیتے ہیں جب وہ صحت میں تکڑا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس بیماری کو خود ہی ختم کر لے۔ یہ فرق ہوتا ہے ویکسین میں اور باقی اینٹی بائیوٹکس اور دوسری ادویات میں۔ اب اس کے ساتھ سوال کا دوسرا حصہ جڑا ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو صحت مند کس طرح سے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے جانور کا معدہ مضبوط ہوگا، آپ وقت پر خوراک دیں گے اور اچھی خوراک دیں گے، نہ ان کے اوپر وائرس کا حملہ ہوگا، نہ بیکٹیریا کا حملہ ہوگا۔ سب سے ضروری چیز ہے طاقتور خوراک اور وقت کے ساتھ۔ اس میں آپ نے کبھی گزارا نہیں کرنا۔ جب آپ کا جانور صحت میں اچھا ہوگا، انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ تھے کویسچن۔ امید ہے میں نے اپنا فرض ادا کر لیا، اور پسند آئے تو آپ شیئر کر لیں اور لائک کمنٹ نہ بھولیے گا، تاکہ ہم اپنے اس چینل کو آگے گرو کر سکتے ہیں۔